Hello students, welcome to the web classes. This is Sasikant sir, welcoming you again to the online classes. Today we are going to see the subject statistics, unit number 3, linear regression for the 12th standard English medium. This is lecture number 30. It's not 37 actually. It's a lecture number 39, okay? It's lecture number 39. Okay, so let's move. तो ये दैट फार्मूलाज वी हैड ऑलरेडी लर्न कैसे फाइंड करते हैं. तो इस फार्मूले के सम हमने देख लिए, इस फार्मूले के सम्स हमने देख लिए. आज हम देखने वाले हैं ये यूवी वाले फार्मूले के सम कि यूवी कैसे अप्लाई करते हैं. तो आज हम सिर्फ यूवी में प्लस एंड माइनस, मतलब अगर आप माइनस करके यू एंड वी फाइंड कर रहे हो तो कैसे ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा हम वो देखेंगे. क्लियर है. तो ये मेरे ख्याल से ये सारे फार्मूलाज आपको लर्न हो चुके हैं, पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं. चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे. सो इलस्ट्रेशन नंबर 4, आई एम रीडिंग द इलस्ट्रेशन. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन मंथली इनकम इन 1000 रुपीज़ एंड मंथली एक्सपेंडिचर in 1000 rupees of people of a group, a sample of 7% is taken from that group and the following information is obtained. So monthly income, that is in 1000 rupees, 60,000, 70,000, 64, 68, 62, 65 and 72,000. ठीक है. तो ये 1000 में इंफॉर्मेशन है. देन मंथली एक्सपेंडिचर 50, 59, 57, 50, 53, 58 एंड 60. अब ये पूरे इन्फॉर्मेशन आप देखते हो तो ये बिलो 30 इन्फॉर्मेशन नहीं है. हाँ, ये इन्फॉर्मेशन जो है अबोव 30 है. तो मतलब सेकेंड नंबर का फॉर्मूला तो अप्लाई होगा नहीं. फिर आप फाइंड करोगे एक्स बार और वाई बार. अगर एक्स बार और वाई बार डेसिमल में नहीं है, मतलब परफेक्ट इंटीजर है, तो आप फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे एक्स माइनस एक्स बार वाला. और अगर डेसिमल में है तो हम उसको यूवी में कन्वर्ट करेंगे. तो क्या करना है देख लेते हैं. फाइंड क्या करना है, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन. ओके, जो कि फाइंड करना ही होता है. मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मंथली इनकम. इफ अ पर्सन ऑफ अ ग्रुप हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ रुपीज 75,000, एस्टिमेट हिज मंथली एक्सपेंडिचर. देखते हैं. अब देखो ये पूरे जैसे आप इसका टोटल करोगे तो दैट वुड बी सिग्मा एक्स और इसका टोटल होगा सिग्मा वाई. अब यहाँ देख सकते हो आप फॉर्मूला ऑफ एक्स बार दे हैड अप्लाइड. So formula of x bar is equal sigma x divided by n. Sigma x आप इनका टोटल कैलकुलेटर से कर लेना. The total would be 461 divided by 7. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so इस तरह से आपको मिलेगा. So 461 divided by 7, that is 65.86. Similarly y bar के लिए 55.29. अब ये तो डेसिमल में है. अब डेसिमल में है तो हम फर्स्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. वैल्यू जो है वो अबो 30 है तो हम सेकंड फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे. वैसे करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो कैलकुलेशन है वो डिफ़िकल्ट बन जाएगा. तो हमने करना क्या है, एक्स में से कोई एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू माइनस कर देनी है, कोई भी एक वैल्यू. तो जैसे कि मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ 65.86 है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 65. यू कैन अज्यूम एनी अदर वैल्यू ऑल्सो. y बार यहाँ 55.29 है, सो वी आर टेकिंग 55. नॉर्मली x बार के आसपास की वैल्यू लेनी है, उससे कैलकुलेशन इजी रहता है. तो चले यहाँ आप देख सकते हो ये इतना जो पोर्शन है ये क्वेश्चन में से लिखा गया है. फिर u फाइंड कैसे कर रहे हैं हम, तो u फाइंड करने के लिए हम x में से 65 को माइनस कर रहे हैं. देखते जाओ वन बाय वन. सो 60 माइनस 65 दैट इज -5. 70 minus 65 positive 5. 64 minus 65 -1. 68 minus 65 3. 62 minus 65 -3. 65 minus 65 that is 0. 72 minus 65 that is 7. ओके, तो इस तरह से u का टोटल आता है 6. नाउ वी नीड v. v के लिए y minus 55 है. सो 50 minus 55 that is -5. 59 minus 55 4. 57 minus 55 2. 50 minus 55 -5. 53 minus 55 -2. 58 minus 55 positive 3. 60 minus 55 positive 5. The total of this is
2। क्लियर है? इसके बाद में आपको चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मीन्स यूवी। तो इन दोनों का आपने किया मल्टीप्लिकेशन। 5 इंटू 5 25, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 1 नेगेटिव 2 बिकॉज इट इज़ नेगेटिव। 5 इंटू 3 -15, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देन 3 इंटू 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6। 0 इंटू 3 दैट इज 0। 7 इंटू 5 35। 6 इसको तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, ये तो टोटल है, तो टोटल होता है इसका 69। सिमिलरली वी नीड द स्क्वायर ऑफ u, सो u स्क्वायर फाइंड करोगे। 25 25 1 3 का 9, अगेन 9, 0 का 0, 7 का 49। ओके, अल्टीमेटली लास्ट में आपको चाहिए टोटल। तो ये हो गया, इसका टोटल हो गया 6 2 69 एंड 118। ठीक है, हमें इनकी ही ज़रूरत है। चलते हैं आगे। नाउ b कैन बी ऑब्टेन बाय द शॉर्टकट फार्मूला। जो uv वाला फार्मूला है उसे शॉर्टकट फार्मूला कहते हैं। तो ये रहा फार्मूला b yx इज इक्वल बी यू वी एन सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाई एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, n की जगह 7, uv की वैल्यू 69, बाकी सारी वैल्यूज हमने टेबल में से देख करके लिख दिए। आपको भी यही करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करो और टेबल ब्रैकेट सोल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में फाइनली ये वैल्यू आती है। तो आपका b हो गया 0.5962, जो कैरी फॉरवर्ड होकर के कितना हो जाएगा 0.60। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ b। तो ये जैसे ही हमारा स्टेप नंबर 2 पूरा होता है, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 2 वी आर मूविंग फर्दर फॉर द स्टेप 3 एंड दैट इज फाइंडिंग a। आपको a फाइंड करना है। a का फॉर्मूला जो पहले चलता आ रहा है, बरसों बरस से होगा, वही है। a इज इक्वल वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। y बार वॉज 55.29, b अभी अभी फाइंड किया 0.60 और x बार है 65.86। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया पहले, फिर बाद में ये वैल्यू आई और इसमें से ये फाइनली वैल्यू आई जिसका e है 15.77। तो हमारा रिग्रेशन लाइन कंप्लीट हो गया। रिग्रेशन लाइन क्या है, y कैप इज इक्वल a प्लस बी एक्स। सो y कैप इज इक्वल 15.77 प्लस 0.60 इंटू एक्स। अब हमें क्या पूछा गया था सम में, देखो इस सम में ये पूछा था इफ अ पर्सन ऑफ अ ग्रुप हैज़ मंथली इनकम 75,000। अगर किसी की इनकम 75,000 है तो उसका एक्सपेंस कितना होगा। तो आपको x की जगह 75 रखना है। तो ये x की जगह हमने 75 रखा, मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, फाइनली कितना आ रहा है 60.77,000। 60.77,000। ओके, तो इतना होगा उसका एक्सपेंस। देखो, सो इफ अ पर्सन हैज़ मंथली इनकम ऑफ ₹75,000, इट्स अप्रॉक्सीमेटली मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹60.77,000। ओके, सो होपफुली आपको ये सम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क ये है, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ट्राई करना है और इलस्ट्रेशन 1 2 3 4। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।